नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर बस्ती से है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के जरिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसी अभियान के तहत कांग्रेस कार्यालय में बैठक चल रही थी, तभी भाजपा के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के कार्यालय घेरने पहुंचने से माहौल गर्मा गया। कांग्रेस नेताओं के बाहर आने के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और अफरा तफरी की स्थिति बनी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के मौके से हटने की बात सामने आई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद कांग्रेस की बैठक दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक चंदन यादव, पीसीसी पर्यवेक्षक डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, जयकरण वर्मा और नवीन सिन्हा के नेतृत्व में पर्यवेक्षक टीम ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। नेताओं ने कहा कि संगठन में युवा, सक्रिय, ऊर्जावान और जनाधार वाले कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा और संगठन को जिला स्तर से आगे बढ़ाकर ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। पर्यवेक्षक टीम अगले 8 दिनों तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों, ब्लॉक और बूथों का दौरा कर वरिष्ठ नेताओं, महिलाओं, युवाओं और नए कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। एआईसीसी पर्यवेक्षक चंदन यादव ने कहा कि कांग्रेस 2027 का चुनाव नए जोश और पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं जिला अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि संगठन सृजन अभियान को 25 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सभी मीडिया जगत के साथियों को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी पर आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हमारे बगल में डॉक्टर चंदन यादव जी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए नीरज सिन्हा जी हैं, आरपी त्रिपाठी जी हैं और हमारे बीच में जयकरण वर्मा जी हैं। सभी आज यहाँ संगठन सृजन अभियान जो पूरे प्रदेश में ये आईसीसी के निर्देश पर चलाया जा रहा था, उसी के सापेक्ष में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता यहाँ होगी और कांग्रेस पार्टी के जो अब तक कार्य हुए हैं, जितने कार्य होने, उन सब के बारे में विस्तृत से यहाँ जानकारी दी जाएगी। हमारे बीच में तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, पूर्व विधायक अंबिका सिंह जी हैं, तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं। सभी लोगों का जिला कांग्रेस कमेटी पर हार्दिक स्वागत बंदन है। हमारे बीच में डॉक्टर चंदन यादव जी हैं, ये प्रेस वार्ता की शुरुआत करेंगे। जिले के सभी हमारे पत्रकार बंधु का एआईसीसी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संगठन सृजन अभियान के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे सम्मानित अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी जी, हमारे 3 प्रदेश के पर्यवेक्षक जो हमारे साथ टीम में आए हैं, ये पूरी टीम है जो आगे संगठन सृजन अभियान को बस्ती में लेकर के काम करेंगे। हमारे त्रिपाठी जी, सिन्हा जी और वर्मा जी, सब हम लोग मिलकर के ये 4 टीम 3 प्रदेश के पर्यवेक्षक हो गए। एआईसीसी से ऑब्जर्वर के रूप में हम आए हैं जो बस्ती जिले के संगठन सृजन अभियान का दायित्व लेकर के यहाँ पर आए हैं। देखिए, संगठन सृजन अभियान क्या है, इसको हम लोगों को पहले समझना है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि खास करके 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि संगठनिक जो ढांचा है नीचे का, वो हमारा कमज़ोर हुआ, जिसके कारण जो हमें और 20-30 सीट और आने की उम्मीद थी, वो लगता था कि कहीं ना कहीं संगठन के कारण हम वो नहीं कर पाए। तो एआईसीसी सेशन अहमदाबाद में, एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, जिसमें फिर इस बातों पे लगातार निर्णय लेकर के अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन में ये निर्णय लिया गया कि देश भर में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती हेतु ये अभियान हर एक प्रदेश, हर एक केंद्र शासित हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब जगह संगठन सृजन अभियान के तहत हम संगठन को मजबूत करेंगे। शुरुआत संगठन सृजन अभियान की जिला समिति से हो रही है, यानी हमारी इकाई राष्ट्र की है, प्रदेश का है, जिले का है, जिले के नीचे ब्लॉक का है, फिर एक मंडल है, फिर पंचायत है, फिर बूथ है, ये सब कड़ी है। लेकिन सब में आएगा संगठन सृजन अभियान लगेगा, लेकिन शुरुआत जिला समिति को सशक्त, मजबूत
और जवाबदेही बनाने हेतु ये पूरा प्रयास है। इसके महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं जिसके तहत हम लोग संगठन सृजन अभियान के तहत जिला समिति को मजबूत किया जाएगा। जो मोटा मोटी पहला बिंदु है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। दूसरा है जिला अध्यक्षों की जो जवाबदेही, जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी तय होगी और जिला अध्यक्ष के काम करने का तरीका, संगठन के काम करने का तरीका और जो कार्यक्रम है, क्रियान्वयन है कार्यक्रम का, किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और हर एक जिला स्तरीय पदाधिकारी एक टीम के तहत काम करे, और जो जितना अच्छा काम करेगा उस हिसाब से उनको आप कहिए कि अच्छे काम करने वाले को मजबूती दी जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस फिलॉसफी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि संगठन सृजन अभियान के तहत इस जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें ये गुण, ये सारी चीज़ें हैं। एक कि हमारी नियुक्तियों का जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह से है। दूसरा, जो जिम्मेदारी सभी जिला कमेटी के लोगों को दी जाएगी काम करने का, और तीसरा काम करने का तरीका और कार्यक्रम कैसे होंगे, ये सब एक उसका पार्ट है जिसमें प्रशिक्षण है, जिसमें जनसंपर्क अभियान है, तमाम चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। तो इसलिए साथियों आज हम आपके बीच इस चीज़ को लेकर के आए हैं और ये जैसा मैंने कहा कि ये फिर आगे नीचे लेवल तक, बूथ तक जाने का इसमें है। जिला, इस अभियान से जिला समिति मजबूत होगा, सशक्त होगा और कहीं ना कहीं एक जो संगठन के अंदर परिवर्तन की जो एक मंशा है कांग्रेस पार्टी का, कि हम जिस तरह से पिछले कई सालों से, वर्षों से काम करते आए हैं उसमें एक परिवर्तन की ओर नींव रखी जाएगी। शुरुआत जिला समिति से की जा रही है, फिर आगे सभी कड़ियों में इसको किया जाएगा। कार्य हमारी जिम्मेदारी है इस पूरी टीम की कि हमारे जितने भी कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं उनकी संगठन को लेके, उनकी संगठन की मजबूती के हेतु, संगठन में हमारे कितने लोग हैं, क्या क्या उनके स्किल्स हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं, सभी चीज़ों को उनसे राय भी लेना, उनको जानना भी, उनको पहचानना भी, और एक संगठन की मजबूती हेतु संगठन और पूरा चौतरफा फीडबैक, इस ज़िले की किस तरह की राजनीतिक तासीर है, यहाँ की क्या सामाजिक, भूगोलिक, आर्थिक स्थिति है, यहाँ पर किस तरह की राजनीति की जाती है, हर एक मापदंड पर हम लोगों को एक एक्सरसाइज करके हमारे एआईसीसी को एक रिपोर्ट सौंपनी है जिसमें तमाम चीज़ है जुड़े हुए, हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक, हमारे कार्यकर्ताओं का डिटेल्स, कौन है, कहाँ काम क्या कर रहा है, सारी चीज़ें, और उनकी कि वो किस तरह से चाहते हैं, हम पार्टी क्या चाह रही है, तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कार्यकर्ताओं। इस पे हम हर एक ब्लॉक पे जा रहे हैं, ब्लॉक के हर एक जाकर वहाँ पे अपने तमाम ब्लॉक के पदाधिकारीगण हो, हमारे वहाँ के सब तमाम कार्यकर्तागण हो, बूथ से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक के जितनी भी कड़ी है सब लोगों की बात हम लोग सुनेंगे, उनसे मिलेंगे। ये आगे 7-8-10 दिन के अंदर पूरे बस्ती के हर एक ब्लॉक में जाकर के हम लोग वहीं मीटिंग करेंगे। आज शुरुआत जिला से होगी। 2027 का विधानसभा चुनाव के नजदीक, क्या उसी कड़ी में सब कार्यक्रम हो रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, चुनाव 2027 में ये तो सच्चाई है। संगठन सृजन अभियान की शुरुआत पिछले 1 साल से चला जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुजरात में पहले हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात पायलट किया, उसके बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको पूरा किया। अब पूरे देश में सब जगह हो गया है। 3 राज्य बचे हुए थे, एक उत्तर प्रदेश जो अब शुरू हो गया है, 2 और राज्य केरल और एक मुझे लगता है तमिलनाडु बच गया है, तो ये केरल बच गया है। तो इसको आगे करके पूरा देश में इस प्रोसेस से, संगठन सृजन अभियान से पूरी कांग्रेस पार्टी की जो जिला समिति है उसके सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। चुनाव आना जाना है, 100% चुनाव पास में है, तो उसको भी इसमें ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा आएंगे, नए लोग आएंगे और भी लोगों को जुड़ेंगे। जो लोग जिस तरह का काम कर सकते हैं उसकी पहचान की जाएगी।
सभी वर्गों को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी को देखने का नज़रिया है कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है, उसमें तमाम चीज़ों को इसमें सम्मिलित रहेगा। कल अखिलेश यादव जी का एक बयान था कि हम अपने जो सहयोगी घटक दल हैं सबको साथ लेकर चलेंगे और चुनाव को जीतेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये हम सिर्फ पहला बताना भूल गए, हम सिर्फ अधिकृत हैं संगठन सृजन अभियान के तहत बोलने के लिए। कृपया करके जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो हमारे बहुत सारे नेता बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, हम उसके लिए अधिकृत नहीं है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के बीच हुए इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।